हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्पेंसिव डाटा के बारे में। अगर हम बहुत प्रकार के खर्चा करते हैं, उसका हमें मंथली रिकॉर्ड निकालना है, तो ये सब हम कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं आपको हम लेकर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। वहां पे हम कुछ डाटा बना रखे हैं और उसे आपको पहले हम समझाते हैं। जैसे देखिए, मैंने जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया है। इसमें स्क्रीन पर आपको एम्प्लॉय एक्सेस डाटा का रिकॉर्ड दिख रहा होगा। ठीक है, इस रिकॉर्ड को पहले समझते हैं। देखिए, पहले कॉलम में मैंने डेट दे रखा है कि किस डेट में कौन सा एक्सपेंस कर रखे हैं मैंने। ठीक है, यहाँ पे डेट दे रखे हैं और यहाँ पे मंथ का नाम दे रखे हैं। ओके, कि किस मंथ में हमारा एक्सपेंस हुआ है। यहाँ पर एक्सपेंसेस का कैटेगरी दे रखा है कि कौन से किस प्रकार का हमारा एक्सपेंस है। जैसे देखिए, यहाँ पर डॉक्टर सैलरी एक्सपेंस है। यहाँ पर मैंने एम्प्लॉय को सैलरी पेमेंट किया तो एम्प्लॉय सैलरी नाम से एक मैंने यहाँ पर वो बना दिया। क्लीनिंग एक्सपेंस एक हमारा एक्सपेंस है। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक्सपेंस कैटेगरी में सारे एक्सपेंसेस को डाल रखा है। अगले कॉलम में आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन। उस एक्सपेंस से रिलेटेड कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे डॉक्टर सैलरी का मैंने यहाँ पे एक्सपेंस खर्चा किया तो यहाँ पे देख लिख गया मंथली डॉक्टर पे आउट। स्टाफ एम्प्लॉय को मैंने यहाँ पर क्या किया है, सैलरी दिया है, तो यहाँ पर स्टाफ मंथली सैलरी दिया रखा है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लीनिंग मटेरियल्स एंड लेबर को मैंने खर्चा किया है तो उसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे रखा गया है। फिर अगले कॉलम में यहाँ पर अमाउंट मिलेगा। ठीक है, कि कौन से एम्प्लॉय मतलब कौन सा एक्सपेंस कितने रुपए में मैंने खर्चा किया। जैसे डॉक्टर सैलरी पेमेंट किया तो 34,999 रुपया मैंने पेमेंट किया। ओके, अब यहाँ पर पेमेंट मोड दिया गया है कि कैश के थ्रू आपने पेमेंट किया है या बैंक से पैसा ट्रांसफर किया है या यूपीआई के थ्रू किया है, वो सारा यहाँ पे मोड दिया गया है। ओके, पैड 2 में दिया गया है ऑटो सर्विस सेंटर, मतलब किसे पेमेंट किया गया है, मेडिकल स्टोर वाले को किया गया है, क्लीनर को पेमेंट किया गया है। यहाँ पे वो चीज दे रखा है। अगले कॉलम में रिमार्क दे दिया गया है कि मतलब ये ओके है कि अभी पेंडिंग में है। तो रिमार्क में यहाँ पर ओके दिख रहा है, मतलब सारे लोगों को पैसा पेमेंट हो चुका है। ओके, इसमें ये डाटा हो गया। अब हमें मंथली समरी इसका अगर निकालना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। आइए हम एक नया टैब बना रखे हैं मंथली समरी के नाम से। इस टैब पर चलते हैं, इस सीट पर चलते हैं और देखिए यहाँ पर हेडिंग दे रखा है मंथली समरी रिपोर्ट का। ओके, एक कॉलम में मैंने सारे मंथ का नाम दे दिया है, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। ठीक है, हमें ये चीज देखना है कि जनवरी मंथ में टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, फरवरी मंथ में कितना टोटल एक्सपेंस हुआ। तो इसके लिए आपको फार्मूला लगा करके इसमें निकालना होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सारे का निकाल रखा है। अगर इसमें फार्मूला कैसे लगाना है, कैसे आप लोग निकालेंगे, इसके लिए इसे पूरा सिलेक्ट करते हैं और कर देते हैं हम डिलीट। ओके, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कैसे फार्मूला लगाना है, कैसे क्या करना है बताएंगे। देखिए, यहाँ पर जनवरी मंथ का हमें पूरा निकालना है डाटा कि जनवरी मंथ में कितना टोटल खर्चा हुआ है। तो इसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू लगाएंगे और सम इफ फंक्शन लगाएंगे। ओके, हमें क्या करना है, चले आना है एक्सपेंसेस डाटा पर। इस वाले सीट पर चले आएंगे और इसमें हमें सारे महीने को हमें सिलेक्ट कर लेना है कि जितना आप खर्चा किए हैं इस पूरे डाटा को। ओके, फिर लगाएंगे कामा। डबल इंटर कामा के अंदर जिस मंथ का आपको एक्सपेंस देखना है उस मंथ का नाम टाइप कर दीजिए। जैसे हमें जनवरी मंथ का देखना है तो यहाँ पर जनवरी टाइप कर देंगे। स्पेलिंग में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, जैसा स्पेलिंग आपने उस डाटा में दे रखा है वही स्पेलिंग यहाँ पर होना चाहिए। डबल इंटर कामा क्लोज करेंगे, फिर से लगाएंगे कामा। और अब की बार हमें क्या करना है, इसे ऊपर ले चलते हैं इस डाटा को। ऊपर से हमें इस अमाउंट वाले कॉलम पे आएंगे और सारा इसे सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी में से हमें पैसा कुछ जोड़ के देना है ना इसे। तो ये पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कर देंगे इंटर। देखिए, जनवरी मंथ का टोटल एक्सपेंस हमारा आया है 1,07,151 रुपया। ठीक, इसी तरीके से सारे महीने का हमें रिपोर्ट निकालना है। तो क्या करना होगा, यही फार्मूला सब में लगेगा, बट इसमें थोड़ा हमें चेंजिंग करना। चलिए पहले इस फार्मूला को पूरा हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे एंड हमें करना है फरवरी वाले जो हमारा फरवरी मंथ में जो रिपोर्ट जहां पे हमें लाना है, यहां पर आएंगे और इसे पेस्ट करा देंगे।
ठीक है, सारे सेल में चलिए यही फार्मूला हम कर देते हैं फटाफट पेस्ट। ये कैसे करेंगे, जैसे हमें फरवरी मंथ का निकालना है तो यहाँ पे जनवरी मंथ का डाटा पेस्ट करते हैं ना, वही फार्मूला। हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है फार्मूला बार में और इस जनवरी वाला जो लिखा है जनवरी मंथ, इसे हटा देना है। यहाँ पर हमें फरवरी टाइप कर देना है। ओके, ध्यान रखना स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, वरना रिपोर्ट आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। देखिए फरवरी डाटा का हमारा यहाँ पर रिपोर्ट आ गया। टोटल फरवरी मंथ में कितना एक्सपेंस किए हैं, 3,25,677 रुपए। ठीक है, इसी तरीके से मार्च मंथ का टोटल एक्सपेंस हमें निकालना है, तो यहाँ पर आएंगे और जनवरी को यहाँ से हटा के हमें मार्च टाइप कर देना है। थोड़ा सा फार्मूला में केवल एडिटिंग करना है, बट आपका बस रिपोर्ट आपके सामने होगा। अप्रैल मंथ का देखना है तो यहाँ पर आएंगे, इस जनवरी को यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर अप्रैल टाइप कर देंगे, एंटर करेंगे। देखिए अप्रैल मंथ का आ गया। इसी तरीके से सारे महीने का हमें क्या करना है, यहाँ पर एडिटिंग कर देना है फार्मूला में। ओके, चलिए हम फटाफट वीडियो को थोड़ा स्किप करके सारे महीने का हम रिपोर्ट निकाल देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जो है सारे फार्मूला में यहाँ पर एडिटिंग कर दिया है और सारे महीने का डाटा हमारे पास में आ गया। ठीक है, नवंबर में मैंने अभी कोई खर्चा नहीं किया, इसलिए नवंबर में 0 आ रहा है। और दिसंबर मंथ में भी मैंने अभी कोई एक्सपेंस नहीं किया है, इसलिए यहाँ भी 0 आ रहा है। अगर जैसे ही हम कोई डाटा वहां पर चढ़ाते हैं तो यहाँ पर आपको नवंबर दिसंबर में भी यहाँ पर रिपोर्ट दिखने लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा चढ़ा के और एक नया टैब बना के, नया शीट बना के उस पर मैंने मंथली समरी का रिपोर्ट निकाल के दिखाया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।